अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पावर पॉलिटिक्स विद आदिल अब्बासी। ईद स्पेशल, ईद कुर्बान है और आप देख रहे हैं कुर्बानी का मौसम जो है वो पाकिस्तान में तो काफ़ी टाइम से चल रहा है। एक तो ज़ाहिर है सुन्नत इब्राहीमी है जो हम सब अदा करते हैं, लेकिन एक और कुर्बानी है जो मुल्क में इस वक्त काफ़ी अरसे से मुसलसल दी जा रही है और उस कुर्बानी का मकसद क्या है वो हम में से किसी को भी समझ नहीं आ रहा। कोई भी कुर्बानी देने को तैयार नहीं था, लेकिन अब कतार दर कतार जो है वो कुर्बानी का मौसम नज़र आ रहा है और हर बंदा कहता है कि जी मुझे मेरा सर ले लें जल्दी से ताकि मेरा जो धड़ है वो बच जाए। तो हम आज जो ईद है इसको ज़ाहिर है किस तरह मनाते हैं वो तो डिस्कशन हम करते ही करते हैं, लेकिन इस पर थोड़ा सा ये डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान में कुर्बानी का मौसम पहले से क्यों आ गया था, ज़रा इस पर बात करेंगे। दूसरा ये है कि हम जो हमारे गेस्ट हैं आप उनको हार्डकोर करंट अफेयर शोज़ करते हैं, पाकिस्तान की वेल नोन पर्सनैलिटीज़ हैं, सीजन जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट है, लेकिन उनसे कोशिश ये करेंगे कि वो जो टिपिकल डिस्कशन होती है हमारी पॉलिटिक्स की वो कम करें और उनकी ज़िंदगी के बारे में या वो क्या सोचते हैं पाकिस्तान कैसा होना चाहिए उस पर ज़्यादा बात कर लेंगे। तो अपने मेहमानों का मैं तारुफ़ करा देता हूँ। मेरे साथ मेरे लेफ़्ट साइड पर मौजूद हैं, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं, तलत हुसैन साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, एनालिस्ट हैं। तलत साहब जो हैं वो हम सब तलत साहब से जो है वो सीखते रहे हैं और तलत साहब पाकिस्तान का सहाफ़त का एक बहुत बड़ा नाम है। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस सर। माय प्लेजर। गरीदा फ़ारूकी साहिबा, गरीदा फ़ारूकी साहिबा को अगेन आप सब जानते हैं, फील्ड रिपोर्टिंग से लेके प्रोग्राम्स तक आपने इनको देखा है और बड़े दबंग स्टाइल में जो है वो गरीदा अपने गेस्ट से सवालात करती हैं और हम सब फील्ड में काम करते हैं। वैसे मैं ज़रा एक और भी वजाहत कर दूं कि तलत साहब भी आपको याद होगा जब फील्ड में ज़ाहिर हम सब काम करते हैं, तलत साहब पे भी 12 मई का एक वाक़या आपको याद होगा कि वो किस तरह बचते बचाते हुए अपनी रिपोर्टिंग कर रहे थे। गरीदा का भी मैं आपको बता दूं कि गरीदा भी जब फील्ड रिपोर्टिंग पे निकली हैं तो गरीदा को भी जो है वो बहुत सारा, यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि असॉल्ट, अटैक्स, ये सब चीज़ों को फेस करती रही हैं। तो ज़रा गरीदा से भी पूछेंगे कि भाई ये बड़ा मुश्किल होता है स्पेशली हमारे माशरे में ख़वातीन के लिए कि भाई कैसे मैनेज करती हैं और ये हिम्मत क्यों नहीं टूटी, ये किस तरह सिलसिला चलता रहा। अगेन सादिया अफजाल भी जो हैं वो आप सब जानते हैं बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एंकर हैं। सादिया जो है पाकिस्तान के बड़े हाई प्रोफाइल इंटरव्यूज़ करते आप इन्हें देखते रहे हैं। सादिया का एक बड़ा मुनफरिद अंदाज़ है प्रोग्राम कंडक्ट करने का। सो हम मेरे जो तीनों गेस्ट हैं उनका ज़ाहिर है अपना अंदाज़ तो है, लेकिन इनकी ज़ाती ज़िंदगी क्या है वो ज़रा आपके सामने जो है वो रखेंगे। और वैसे भी आप टॉक शोज़ में देखते होंगे, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि ज़रा और डिफरेंट तरीके से जानने की कोशिश करें। और मैं ख़ुद भी फील्ड रिपोर्टिंग जब हम करते हैं मैंने भी जो है ये सब कुछ फेस किया। तो एक साइड है जो कैमरे पे आप देखते हैं और एक साइड है जो कैमरे के पीछे हमारी लाइफ है, इस पे ज़रा बात करेंगे। जानवर कुर्बानी के बहुत महंगे हो गए हैं और हुकूमत ने भी टैक्सेस लगा कर जो है वो पहले ही आवाम से कुर्बानी ले लिया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम ईद मनाने जा रहे हैं और मैं अपने मेहमानों का तीनों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज हमें टाइम दिया और ईद जो है वो आज हम इनके साथ मनाएंगे। आई विल स्टार्ट विद यू तलत साहब। तलत साहब आप जो है ईद का आगाज़ कैसे करते हैं, मतलब सुबह आपका पहला काम क्या होता है? पहला काम तो मस्जिद लोकेट करनी जहाँ पे सबसे जल्दी नमाज हो, और वो 2 साल से मुझे मिली हुई है। तकरीबन 6:35 पे अल्लाह मौलाना साहब को लंबी ज़िंदगी दे, वो नमाज करवा देते हैं। उसके बाद फिर कोशिश होती है कि जल्दी कुर्बानी हो जाए और फिर जल्दी गोश्त कट जाए, फिर जल्दी गोश्त बट जाए। तो इन 3-4 चीज़ों के बाद फिर बाकी काम करते हैं। ओके, ईद पर कुछ रह नहीं जाता इसके बाद वैसे। हाँ, कुर्बानी भारी जिम्मेदारी लगती है ना, फ्रैंकली इतनी भारी जिम्मेदारी लगती है। बेलें बचती हैं, गोश्त आता रहता है, थोड़ी थोड़ी देर के बाद मेहमान आते रहते हैं और मेहमानों को भी हम सारे तो ईद वाले दिन दस्तयाब होते हैं। तो मेहमान जो है ना वो शाम को देर से ज़रा आते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी कुर्बानियाँ करनी होती हैं जानवरों की। तो मुझे तो सुबह जो सबसे ज़्यादा ओवरलोड लगता है ना, बड़ी भारी जिम्मेदारी है कि फिर वो गोश्त बकरा लटका के कहीं चला ना जाए, फिर वो साथ वाले जो हैं वो भी उनको खींच लेते हैं कि हमारी तरफ क्यों नहीं आया। मिलना तो बहुत मुश्किल है। लोग पहले से बुक करना पड़ता है। अच्छा, अब नया ट्रेंड है कि अब वो कहते हैं कि आप जानवर हमारे पास ले आए। अच्छा, हाँ, क्योंकि वहाँ पे वो ज़्यादा ज़िबा कर सकते हैं, ज़्यादा पैसे बना सकते हैं, तो घरों में आने का उनका वक्त लगता है। तो अगर होपफुली इस मरता ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन अगर करना पड़ा तो फिर ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त भी करना होगा। छुट्टी पे सारे लोग चले जाते हैं। आप खुद खरीदने जाते हैं ईद का जानवर? नहीं जी, मैंने जो है मेरे रिश्तेदार हैं 2-3 जो सिलेक्ट करते हैं, लेकिन सबको पता है कि क्या उनकी
ज़रूरियात क्या हैं हमारी और किस किस्म का होना चाहिए। लेकिन कीमतों का मैं आपको बता दूँ, जो 55 का मिलता था इस मरतबा 85 और 90 का मिल रहा है बकरा, और वो मंडी में देर से ला रहे हैं। उसकी वजह ये है कि वो कहते हैं जी कि अगर हमने 2 दिन रखा तो चारा खिलाना पड़ेगा, चारा 10,000 का खिलवाएंगे, कीमत 1.5 हो जाएगी। सो स्ट्रेन डायनेमिक्स। तो इसहाक डार साहब ने जब बजट प्रेजेंट किया था, शायद उनको अंदाज़ा नहीं था इससे बकरे खरीदने वाले, बकरे बेचने वाले, पट्टे काटने वाले कितने मुतासर होंगे। और जाते जाते इतना टैक्सेस लगा के चले गए कि वो इतने महंगे पूछा है कि बकरे खरीदने खुद जाते या नहीं। एक दफा तलत साहब ने मुझे, मुनीफ फारूक और शहजाद इकबाल को बकरे खरीदने भेजा है, बकरे खरीदने। आप तीनों को भेजा था? जी जी, इन्होंने बाकायदा खरीदारी की। दोंदा कौन सा होता है? दोंदा चोगा। आई मस्ट से शी केम अक्रॉस एज समबडी जो सारी जिंदगी बकरे खरीदती रही। मतलब उस वक्त उन्होंने जो A woman is a good bargain है ना? नहीं, वो आपने तो सबसे अच्छा बकरा खरीदा? कनिया बताएं मुझे। बार्गेन अच्छी की होगी ना? ये तो नहीं, ये तो आपको खुद पता होना चाहिए कि आपने अच्छा बकरा खरीदा। नहीं, अब लेकिन मुझे पता ऑन कैमरा ये ऐसा लगता है जैसे सारी जिंदगी रेवड़ चलाती नहीं। तो वो जो शरई जरूरियात होती हैं वो आप सब समझते हैं? वो भी पता चल बताएं जरा क्या क्या सर आपने हेल्प नहीं करनी। स्क्रिप्ट गुम गया ना भाई आप। अच्छा अच्छा, तो मुनीफ फारूक साहब ने भी बकरा लिया आपके साथ ही? हाँ, शहजाद इकबाल ने भी। किसका बकरा ज्यादा बड़ा था? मेरा नहीं, इंडिपेंडेंट। Who's going to check? लेकिन इंडिपेंडेंट ऑफिशियल है। ये सब अलग अपने अलग ट्रिप पे गए थे, वो अपने ट्रिप। सर मुझे याद है आप शायद गालिबन करंट अफेयर्स के उन वाहिदी एंकर होंगे जो कई साल पहले आपने एक मंडी से प्रोग्राम किया था। अमूमन करंट अफेयर्स के एंकर बाहर जाते नहीं हैं। आपने बकरा मंडी से बाकायदा खड़े होकर शो कर दिया था पूरे रेट्स और बड़े एनालिसिस के साथ, एशियन मंडी और कंपैरिजन। ये कैसे है मतलब आइडिया? देखें क्यों आप देखें, न्यूज़ ऑफ द डे है, न्यूज़ ऑफ द डे है जिसके गिर्द आपकी ज़िंदगी घूमनी है 2.5 दिन कम से कम। तो अगर आप उसके ऊपर फोकस नहीं करेंगे, सो फॉर मी इट वाज अ न्यूज़ पैग कि जानवर आता कहाँ से है, बिकता कहाँ पे है, ट्रांसपोर्टेशन क्या होती है, वगैरह वगैरह। सो आई थॉट इट वाज अ करंट अफेयर। गरीदा बकरा लेती हैं, दुम्बा लेती हैं, गाय क्या करती हैं? अच्छा, मेरे वालिदैन को बहुत शौक होता था, मुझे ज़रा कम शौक है बिकॉज आई हैव ऑलवेज बीन सॉफ्ट हार्टेड, टेंडर हार्टेड। कुर्बानी का, खरीदने का, सब चीज़ों का। आई हैव ऑलवेज बीन दैट किड जो कुर्बानी के वक्त छुप जाता था जाके घर के बिल्कुल दूर वाले कोने में, ताकि वो बकरे की मैं कुर्बानी की। आई हैव ऑलवेज बीन सॉफ्ट हार्टेड, टेंडर हार्टेड। तो वो मेरे लिए ज़रा प्रॉब्लम होता है। बट जब ज़िबा हो जाता है कुर्बानी का जानवर, फिर आई पार्टिसिपेट देयर कि गोश्त बनाना है, समेटना है, बिकॉज वो वाला काम खवातीन के हवाले होता है। आपने डिसाइड किया हुआ है कि कोई भी बकरा हो पहले कट जाए, छट जाए, बढ़ जाए, बिल्कुल बटने वाली स्टेज हो तो आपने जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले उसके बाद चल रहा था ना कि बकरे भी आ रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, भाई हमारी जान बचाओ। लाइटर नोट पूछ, ये प्रेसर्स हम देख रहे हैं तो इधर पकड़ते हैं और उधर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है। आप लोग इतनी जल्दी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते थे, या हिम्मत नहीं आती? हमारे अंदर एक तो टॉलरेंस ज़्यादा है, शायद मैं ये समझती हूँ। सियासतदान का प्रॉब्लम ये होता है कि उसने इलेक्शन लड़के वापस दोबारा आना होता है। हमारा पब्लिक से इंट्रैक्शन जो होता है या पब्लिक के साथ जो एक कम्युनिकेशन होता है वो एक डिफरेंट नौयत का होता है। और आई थिंक ये चीज़ें, तलत साहब आपके सामने बैठे हैं, कितनी बार पाबंदियों का सामना किया है, कितने बार अपने प्रोग्राम्स बंद करवाए हैं। आई थिंक ये रिकॉर्ड पे है, कितने अरसे से कर रहे हैं आप कॉन्स्टेंटली? ये रिकॉर्ड है कि अभी आपने बंद नहीं करवाया, बंद हुए। आपने कहा कि कितने मतलब प्रोग्राम बंद करवाए आपने, वो भी वैसे दुरुस्त है। मुझे बताया जाता है आपने प्रोग्राम बंद करवाया। बीच में तो एक वक्त ऐसा आ गया था ना कि जी आपने बताना भी नहीं है कि आपके साथ हो क्या रहा है। उसके पीछे क्या कमिटमेंट है, कोई प्रिंसिपल स्टांस है, क्या होता है? आप तो स्पेशली मैं अगर अपनी फीमेल जर्नलिस्ट की बात करूं, हम तो सारे चीजें होती हैं, हो चुके हैं ढीठ थोड़े से। नहीं, मेरे खिलाफ जो कभी निकाले जाते हैं, कभी निकल जाते हैं, कभी किसी को स्पार्ट ऑफ लाइफ, लेकिन आप लोगों ने भी फेस किया। मैं ये पूछना चाहता हूँ कमिटमेंट आप लोगों की क्या है फील्ड में, ताकि हमारे व्यूअर्स को पता चले कि क्यों डिटर्मिनेशन के साथ आप लोग खड़े रहते हैं, करते रहते हैं। तो सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग होती है, 2-3 तरह के होते हैं। मैं वही सोशल मीडिया के अटैक्स वाली बात कर रही हूँ कि अब तो एक तो वो सिर्फ रियल लाइफ की रही नहीं, आपको अगर सोशल मीडिया पर अटैक होता है वो आपकी रियल लाइफ में ट्रांसलेट हो जाता है। फिजिकल के अलावा साइकोलॉजिकल भी होता है। साइकोलॉजिकल होता है। आप अगर बाहर चले जाओ, फॉर एग्जाम्पल मेरे खिलाफ जब कैंपेन्स चली 2-3, सो मत सो के ये कि इसको जहाँ पर मिले इसको मार दो, थप्पड़ मार दो, गोली मार दो वगैरह वगैरह, सो आई कुड नॉट स्टेप आउट ऑफ माई हाउस फॉर 6 months। इस किस्म के अटैक्स के खिलाफ मेरा हमेशा से कन्विक्शन रहा है दैट यू हैव टू स्पीक आउट। आपको डरना नहीं है, आपको छुप के बैठना नहीं है, बिकॉज ख़वातीन के खिलाफ जब ये होता है उसका मकसद ही एक होता है कि जी खातून नाजुक है, खातून कमज़ोर है, इसको हम अटैक करेंगे, इसके कैरेक्टर पे अटैक करेंगे, ये चुप करे घर बैठ जाएगी। तो हु वाज योर इंस्पिरेशन इन दिस फील्ड? आप किससे इंस्पायर थी या ओवरऑल आपकी कौन? आई केम इनटू दिस प्रोफेशन क्वाइट एक्सीडेंटली, एब्सोल्युटली एक्सीडेंटली, बट नाउ दिस इज माय पैशन।
So no one is your ideal in this field or anywhere in the world in particular. I'm a fan of his. I'm a fan of his writings. No, मैंने आपको हमेशा कहा. तलत साहब से तो कहते हैं हम सबको डर लगता है कि हम सब आपको देखते देखते बड़े हुए हैं. तलत साहब कहेंगे यार मैं इतना बड़ा हूँ, मुझे भी अभी पता नहीं. I did not say that. लेकिन तलत साहब की राइटिंग से मैंने हमेशा इनके मुंह पर भी कहा है कि आपकी राइटिंग्स. मैंने तलत साहब को इसी 2-3 इंटरव्यूज में इनका नाम लेकर कहा है. एक ही इंस्पिरेशन है और वो ये है. तलत हुसैन साहब, कामरान खान साहब से आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है. इख्तलाफ हो सकता है आप उनकी आइडियोलॉजी से, आप उनकी सहाफत के तर्ज से, लेकिन आपने सहाफत में डूज और डोंट्स दोनों सीखने होते हैं ना. किसी से आप डूज सीखते हैं, किसी से डोंट सीखते हैं. वेरी सादिया, ईद कैसे मनाती हैं और आपकी क्या पार्टिसिपेशन होती है? आप बकरा सिर्फ तलत साहब के कहने पे खरीदने जाती हैं, वैसे भी खरीदने चली जाती हैं? आई थिंक अब बेटा बड़ा हो गया है, ही इज़ नाउ माशाल्लाह 17, तो उसको थोड़ा शौक है. फिर भाई होता है घर में, तो आई ऑलवेज ट्राई कि मैं अपने बेटे को लेकर ज़रूर जाऊँ. सो हम कोशिश करते हैं. पिछले दिनों भी ईद से पहले मैंने उसको विज़िट करवाया, एक बकरा मंडी, फिर दूसरी सैदपुर में जहाँ हमें तलत साहब ने भेजा था. सो मैं उसको बताती हूँ कि यू नो आस्क क्वेश्चंस, देखो सीखो कैसे. फिर वो नाना के साथ ऑब्वियसली ज़्यादातर होता है, तो वो उनसे सीख के. बाकी हमारा वही है कि कुर्बानी जल्दी हो जाए. फोकस ही होता है कि जी कुर्बानी जल्दी हो जाए, गोश्त बन जाए, गोश्त बढ़ जाए. सबसे पहली प्रेफरेंस ही होती है. कहाँ मनाती हैं आप ईद? घर पे. मतलब किस शहर में मनाती है? घर पे. घर तो पूरे पाकिस्तान. घर ये है मेरा, इस्लामाबाद. आई हैव बीन लिविंग इन इस्लामाबाद सिंस माय बर्थ. तलत साहब, हमारा प्रोफेशन बोलना है. कभी कभी ऐसा भी महसूस होता है कि चुप रहना ज़्यादा बेहतर है. साइलेंस बड़ा ज़रूरी है मेरे ख्याल में. अगर आप प्रोफेशनली एग्जीक्यूट करना है आपने अपना काम, तो साइलेंस से खेलना, साइलेंस को समझना बड़ा ज़रूरी है. और अगर आपने रेडियो किया हुआ है ना, फिर आपको एहसास होता है कि साइलेंस कितना बड़ा वेपन है आपका और कितना बड़ा दुश्मन भी है आपका. तो मैं तो साइलेंस का बड़ा मद्दाह हूँ. और साइलेंस अगर लिसनिंग स्किल में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि हमारा काम बोलना है, सुनने के बाद है. सुनने समझने के बाद बोलना है. तो जो सुनते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, बोलते हैं, उनके साथ दो मसले होते हैं. एक तो ये कि फिर वो बोल नहीं सकते, दूसरा ये कि फिर वो चुप नहीं कर सकते. और दोनों इंतहाई खतरनाक. You can't be a good speaker नहीं, वो चुप ही नहीं करते. unless you're a good listener. बड़े मेरे दोस्त हैं, पुराने कोलीग्स. मैंने तो उनके साथ शर्त लगाई हुई है कि जिस दिन आपने 5 जुमले मुकम्मल कर दिए, उस दिन मैं आपको खाना खिलाऊंगा. और अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल हो गए, खाना नहीं खिलाना पड़ा उनको. सर, पर्सनल क्रिटिसिज्म जिस वक्त हम पर होता है, उस वक्त बोलना ज़्यादा ज़रूरी है, चुप रहना ज़रूरी? देखिए, मेरी स्ट्रेटजी जो है ना वो बड़ी मुख्तलिफ है. एक तो ये कि मैं ट्रोलिंग को बिल्कुल संजीदगी से नहीं लेता. दूसरा ये कि मैं ट्रोलिंग को कभी फॉलो नहीं करता. तीसरा ये कि मेरे पास अपनी टीम है जो मेरे ट्विटर ट्रेल्स को खुद ट्रैक करती है. मैं कभी नहीं देखता लोग उसके ऊपर क्या बात. अच्छा, ये तलत साहब से सवाल होना चाहिए. Why is there a zero following on your Twitter account? He doesn't follow anybody. Why? He doesn't तो need आपके टाइमलाइन पे क्या आ रहा होता है? जस्ट ब्लैंक? कुछ भी नहीं आ रहा. वो मुर्गी, अच्छा. कुकड़ी, सिर्फ कमेंट्स आ रहे होते हैं. कुकड़ी आती है ना, ट्विटर पे कुकड़ी आती है जो You can only imagine कि मैं ट्विटर कुकड़ी तक चला गया. बकरों से कुकड़ी पे चले गए. मुझे ऐसी कुकड़ी का भी नहीं पता जो ऐसे करके आती हो. अब आपने जो मोशन बनाया उसको हमें देखना पड़ेगा. कैसी चिड़िया तो ऐसे आती है. शुक्र है ये नहीं आपने कर दिया. कुकड़ी उड़ने वाली. आप बताइए, कुकड़ी आपने कहाँ देखी ट्विटर? क्या दिखाएं आप? We want to see. नहीं, चिड़िया होगी, अगर आज कुकड़ी होती है यार. कुकड़ी is here. Is that कुकड़ी? Yes. Could you please read it? कुकड़ी. अल्लाह, ये कुकड़ी. ऐसे करके है ना कुकड़ी है. Finally, you know why there is a rubber chicken on Twitter. See? It's just a new feature, I guess. I mean, if for the search thing, अगर आप कोई फ्रेज डालते हो, सर्च में डालते हो, नहीं आता कुछ, कुकड़ी appears. सर, ये कुकड़ी आप संभालें थोड़ी देर. देखिएगा भाग ना जाए. वो एक थोड़ी है भैया, 2 दर्जन कुकड़ी हैं इसके ऊपर. पूरा डर आप कैसे रही है ये नहीं समझ आ रहा. सर्च करें कुछ. बेसिकली आप ट्विटर पे सर्च करती हैं कोई चीज जो आपके फ्रेज से मैच ना हो रही हो. आई थॉट कि अगर कोई आपको रिस्पांस ना आ रहा हो तो कुकड़ी जब आप कोई सर्च करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आपको ट्वीट ना मिल रही हो तो ये कुकड़ी आ जाती है. सी, लेट मी टेक अ ब्रेक है. ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो ये इंटरेस्टिंग डिस्कशन जारी रहेगी. हम ईद मना रहे हैं, हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं, इनसे जरा बात करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक.
जी वेलकम बैक। कुकड़ी की तलाश जारी है। कुकड़ी मिल चुकी है लेकिन कुकड़ी का रीज़न नहीं समझ आ रहा कि वो कुकड़ी क्यों। हालांकि ईद कुर्बा है, कोई बकरा, कोई दुम्बा, कोई गाय तलाश करनी चाहिए थी। हम यहाँ बैठे हुए ट्विटर की कुकड़ी तलाश कर रहे हैं सारे। फिटनेस बताएं, आप प्रेफर क्या करती हैं, अपनी डाइट या फिर एक्सरसाइज? आई एम अ योगा टीचर and I have been doing yoga for past 10 years. It's been a decade now. So I teach yoga basically. ये सब किधर हो रहा है, ये हमें क्यों नहीं? And I have always loved. नहीं, गरीदा knows, गरीदा knows, लेकिन वो बस हमारा आपस में ही रह गया, बातों बातों में। हमने बातों बातों में बहुत योगा किया। हाँ, बातों में बहुत योगा किया। गरीदा ने हमेशा कहा कि मैं आऊंगी क्लास ज्वाइन करूंगी। I would so love. बट वो क्लासेस हैं कुछ चल रही हैं। और तो जब फूड आपके सामने होता है तो आप टेस्ट का ज़्यादा ख्याल रखती हैं या फिटनेस? मैं सब खाती हूँ। मैंने आज तक कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि ये मैं कहूँ कबाब नहीं खाऊंगी, केक नहीं खाऊंगी, सब खाऊंगी, बट आई वॉच माई पोर्शंस। ओके, वो पोर्शन कंट्रोल। यस, राइट है, वेरी गुड। आप? आई एम अ फूडी और मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम रहा है, बट आई ऑलवेज बीन अ रनर। तो अगर ये सोचेगा कि मैंने जी आज बहुत जिम में टाइम लगाया है, मैंने कुछ 2 घंटे रनिंग कर ली है, अब मैं सब खा लूँ, मैं पिज्जा भी खा लूँ, मैं बर्गर भी खा लूँ, that is not how. You are what you eat. So yes, exactly. सर, आपको पोर्शन साइज कर फिटनेस की वजह से खाने पे कॉम्प्रोमाइज करते हैं या टेस्ट बर्ड नहीं? मैं बहुत कम खाता हूँ। अच्छा। और लंच में नहीं लेता और स्टैंडर्ड खाना मेरा होता है सुबह ब्रेकफास्ट 2 टोस्ट, 2 अंडे का ऑमलेट, चाय का कप और परहैप्स ब्रेड जैम हफ्ते में 1 मरतबा, दैट्स इट। और फिर रात को खाना ज़रा जल्दी। जो चीज़ें मैं नहीं खाता वो बिल्कुल फजी ड्रिंक्स नहीं खाता, बेकरी की चीज़ें नहीं खाता। आपने अल्हम्दुलिल्लाह सारी रखी हुई और बेकरी आइटम वो मेन्यू हमें पहले पता नहीं था, वरना वो वाला मंगवा लें। पानी नहीं है बेकरी से। बेसिकली अगर आप डाइट को कंट्रोल कर लें और उसका पोर्शन जो है छोटा कर लें, तो ज़्यादा आसानी है। सो वो काफ़ी अरसे से कंट्रोल किया और एक्सरसाइज भी मैं करता रहता हूँ। क्रिकेट खेलते हैं आप बड़ी ज़बरदस्त, और अपनी फिटनेस का भी बड़ा ख्याल रखते हैं आप। अभी पिछले दिनों हम थोड़ा टाइम हो गया लेकिन हमने देखा आपके जो साहबजादे हैं वो भी क्रिकेट खेलते हैं, और एंड्रयू साइमंड्स जो हैं वो आपके साथ, आपका उनसे बड़ा एक गया, दोस्ती भी हो गई थी, और फिर वो आपके बेटे का फुटवर्क भी ठीक करा रहे थे। वो क्या स्टोरी है, जरा हमें बताएं। देखें, वो नाउ ही इज़ अ नेशनल प्लेयर। अभी वो पाकिस्तान अंडर 19 की तरफ से खेला, बांग्लादेश की सीरीज भी उसने ली। जब बहुत छोटा था ना तो एंड्रयू साइमंड्स हमारे घर पे आया, तो 2-3 और पाकिस्तानी दोस्त भी थे साथ। अब वो एक ऐसा शख्स था, उसको अल्लाह जन्नत नसीब करे, मैं तो उसके लिए हमेशा दुआगो होता हूँ कि उसके बड़ा एक रफ एंड टफ किस्म का उसका इमेज है। वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी वो बहुत ज़्यादा जो है ना शरारती या नज़्म नस्ल से निकल के खेलने वाला बंदा था। तो जब घर में आया तो भी थॉट के अखड़ आदमी है भाई, ये तो वहाँ पे आएगा। तो वो आया तो जूते उतार के घर में आया, किसी ने उसको नहीं कहा। और उसके बाद जब मेरे बेटे ने कहा कि मैंने लंबी हिटिंग करनी है, उसको छोटा था, बच्चों को शौक़ होता है, तो उसने कहा चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। बाकी और किसी ने नहीं बताया। तो वो गया उसके पास, और मेरे पास तस्वीरें हैं अभी, और वो उसमें एक अजीबोगरीब किस्म की कैफियत आ रही होती है, क्योंकि बंदा दुनिया में नहीं है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। जी जी। तो फिर उसका वो पाँव ठीक करवाने लग गया, फिर उसको बताता रहा पाँव ठीक करो, इस तरह करो, तो हाथ से पकड़ के उसका पाँव ठीक करना। I have seen that video. So this is international star. He doesn't have to do this. और वो इतनी तवज्जो के साथ इन्हमाक के साथ कर रहा था। What a great guy. तो वो तो तस्वीर जो है ना मैंने अपने मोबाइल में रखी हुई है, उसको बहुत बड़ी करवा के मैंने स्टडी में भी लगवाना है, और मैंने तय किया कि जब मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊंगा ना तो उसके बच्चे से जरूर मिलूंगा। इनक्रेडिबल गाय। You wanted to become a cricketer or not? नहीं, क्रिकेट वैसे ही शौक है। वैसे ही शौक है। आपका एक आध पैशन होना चाहिए। वो किसी ने कहा था ना, फाइंड योर पैशन एंड लेट इट किल यू। क्रिकेट इज वन ऑफ दोस पैशंस, और गिव्स यू फोकस, अटेंशन, गिव्स यू सेंस ऑफ प्राइड। तो क्रिकेट हम क्रिकेट के लिए खेलते हैं, बनने के लिए नहीं। हमारे समय बनने होता भी क्या था, घर से मार पड़ती होती थी, धुतकारे जाते थे कि क्रिकेट खेल रहे हैं। एक दिन मैं क्योंकि मैं भी बहुत कम खेलता हूँ तो क्रिकेट बिल्कुल छोड़ ही दी है, तो मैं तलत साहब बॉलिंग करा रहे, बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग कराते हैं, बॉलिंग करा रहे थे, मैं बैटिंग कर रहा था। तो एक तो मैंने तलत साहब को गालिबन बहुत 4-5-7 साल पुरानी बात आएगी, तो वो मैंने कोई ड्राइव मारी, तो उसके बाद तलत साहब को गालिबन शायद गुस्सा आ गया, तो टॉल भी है, तलत साहब ने कोई आउट स्विंग मेरे पास से ऐसे गुजारी ना,
तो उस वक्त मुझे रियलाइज हुआ कि मैं रेगुलर खेलता अभी बताता तो हूँ ये वाला मजाक जो है वो बाद में कर रहे हैं, इस वक्त नहीं ठीक। और मैं चूंकि कई सालों बाद खेलता हूँ, बल्कि सब दोस्त बोलते भी रहते, लेकिन मैं नहीं खेल पाता उस तरह। सो वो मुझे रियलाइज हुआ। फिर एक दफ़ा मुझे याद है, तलत साहब आपको भी याद होगा, शुएब के साथ हम दोनों नेट पे थे। जी जी बिल्कुल शुएब। तो वो तलत साहब गए बैटिंग कर रहे हैं, तो तलत साहब गालिबन, ये अगर ज़्यादा सही बता सकते हैं, तो तलत साहब ने, शुएब ने उनको बॉल कराई, तो तलत साहब ड्राइव मारी, कवर ड्राइव। तो तलत साहब ने उनको मजाक में शुएब अख्तर को कहा कि भाई शाबाश शाबाश, अच्छा बॉलर है यार ये, नाइस गाय, ये जाएगा आगे। फिर उसके बाद शुएब अख्तर ने इनके साथ वही किया, तेज बॉल कराई, तो इन्होंने आपके साथ कहा कि नहीं ये वाला मतलब। फिर मैं खेलने गया, मेरे साथ भी शुएब अख्तर ने यही किया, पहली कवर ड्राइव खिलाई, दूसरी वो मुंह के पास से गुजार दी। तो सर आप मतलब क्रिकेट अभी तक खेल रहे हैं पैशन शौक बस? जी बिल्कुल, पैशन शौक फिटनेस के लिए, क्योंकि आप जो जिम के आप बात कर रही हैं ना, वेरी ग्लैड कि यू डू योगा। आई थिंक जो स्ट्रेचिंग जो है ना वो अंडर एस्टिमेटेड है फिजिकल वर्ल्ड में। That's right. सियासी दुनिया में तो स्ट्रेचिंग की तो कोई हद ही नहीं है ना, इधर से स्ट्रेच करके आप उधर जा सकते हैं, उधर से स्ट्रेच करके उधर जा सकते हैं, लेकिन स्ट्रेचिंग के ऊपर बिल्कुल तो कोई तवज्जो नहीं है। एंड इट्स द बेस्ट साइकोलॉजिकल रिलैक्सेंट दैट यू कैन गेट। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो कर रही है बेहतरीन कर रही है। म्यूजिक बहुत शौक है। किस तरह का? जैसा मूड होता है। आई मीन कभी एक्सेप्ट आई कांट विथस्टैंड जो हार्ड रॉक किस्म का म्यूजिक होता है। फॉर मी दैट्स नॉइज, प्लीज, फॉर मी दैट्स नॉइज, प्लीज, दैट्स नॉइज। तो सब ऐसे कह रहे हैं जैसे जैज रॉक, जैज हार्ड रॉक। चलो ठीक है। द ओनली हार्ड रॉक आई एम फैन ऑफ इज द कैफे। ओके, दैट्स द ओनली। तो व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक यू लाइक? आई मीन डिपेंड करता है कि सियासी मौसम कैसा है। नहीं, दिल का मौसम कैसा है, आपका अपना मौसम कैसा है। आई मीन फ्रॉम कवालीज टू क्लासिकल टू नियो क्लासिकल, everything. I mean, be it English, be it Pakistani, be it Indian, Bollywood वगैरह, जो भी चीज़ हो, except ये जो मैंने आपको बताया noisy music, जो मेरे लिए noisy music है, आप कैसे बर्दाश्त कर लेते हैं? I need to understand that. लंबी देखिए, मैं जब ग्रेड 6 में था तो तब मैं पिंक फ्लॉयड सुनता था, ग्रेड 6 में, और कुछ पता नहीं होता था मुझे उसका इतना, लेकिन हम ईगल्स उस वक्त सुनते होते थे। तो मेरी तो ट्रेनिंग जो है ना वो मशरकी मगरबी मौसीकी की बहुत ज़्यादा है। मेरे बड़े भाई डॉक्टर इफ़त जो है, Eagles is not exactly hard rock. I used to listen to B.B. King, who was king of blues. तो हार्ड रॉक के अंदर जो है ना वो आपको उसका चस्का होना चाहिए। अगर आपको चस्का नहीं है तो फिर आपको नॉइज लगता है। So you like that kind of music? All type, all genre. I mean, you name it. आप वैसे लगते नहीं हैं हार्ड रॉक के आपको तो जेम्स ब्लंट पसंद है। वो बड़े मुझे सब मुझे बताया नहीं, मैंने कहा बॉल क्या था। मैंने कहा आपको तो जेम्स ब्लंट पसंद होगा। अच्छा, मुझे सब पसंद है। क्या पसंद है? कौन फेवरेट सॉन्ग कौन सा? म्यूजिक मुझे सब पसंद है सिवाय रैप के। अच्छा, जो कि मेरा बेटा आजकल सुन रहा है। You find rap cool? अभी किस्मत ने आपको घुमा के रैप के सामने खड़ा कर दिया ना, बेटा है आपका। हाँ, तो ये बच्चों को इतना ज़्यादा बहुत सारे हैं। I mean, लाइक दो बता दें, बहुत सारे ना बताएं। आजकल नुसरत फतेह अली को ज़्यादा सुन रही हूँ। अच्छा, इतना इंस्टेंटली अब जब किसी से पूछते हो ना तो सब कुछ इवेड हो जाता है आपके ज़हन से। उसकी रीजन है ना, सबको पता है जब हम कैमरे पे बैठे होते हैं तो कोई आगे से ये ना कहते कि गा के भी सुना रहे हैं। नहीं, गाने वाला तो सीन ही कोई नहीं है। क्योंकि आपके इतने फेवरेट्स हैं तो उनमें से पिक करना है ना वो मुश्किल काम। तो मैं वही ना कि म्यूजिक हर तरह का सिवाय रैप के। हम ईद मना रहे हैं, हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं, इनसे जरा बात करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। What was your dream? I always wanted to become a pilot. ये मैंने कई दफा कई इंटरव्यूज में कहा। Yeah, I wanted to become a fighter pilot. That was my passion. Jet bombing करती हैं आप जाके इंडिया में? हाँ, क्यों नहीं? You're still a fighter pilot. I mean, being an anchor person, being on the We're still driving fighting. seat. We're still fighting. You do become a pilot, and you also kind of see the stretch. Pilot ना सिर्फ fighter कहते हैं। fancy perspective. You pilot the show and you fight it out. So you're a fighter pilot. Yes, fancy perspective. Bombing. जेट बॉम्बिंग करती हैं आप जाके? किस एरिया पे ज्यादा जेट बॉम्बिंग करना चाहती हैं? जहाँ जहाँ दुश्मन मिले, यही कह सकती हूँ ना, और क्या कहूँ। अपने भी collateral damage नहीं चाहिए। What I wanted to become, क्योंकि I'm a master's in international relations, so I always wanted to join foreign office या United Nations.
इसीलिए आई केम टू इस्लामाबाद एज वेल, और मैंने अपने करियर का स्टार्ट भी वहाँ से किया, बट एक्सीडेंटली आई गॉट टू पाकिस्तान टेलीविजन और उसके साथ ISPR के साथ काम स्टार्ट कर दिया. सो देन आई वेंचर्ड इनटू प्राइवेट मीडिया immediately afterwards. So this became passion. So now if I'm given 7 lives, I would always want to become a journalist. क्या बात. तारा हुसैन. अच्छा, ये जब तक पैशन ना हो आप सहाफ़ी नहीं बन बिल्कुल. और आपको ना इसकी ये एक है तो खैर थोड़ा सा सतही लफ्ज़ और अजीब-व-गरीब से या कुछ आपको इस्तेमाल होता है, इसकी ठरक होती है. अगर आपको समझ नहीं आती ना सहाफ़त की, तो फिर आप रुक नहीं सकते. फिर आप बाद में डिप्लोमेट बन जाते हैं, कभी कोई ओहदा ले लेते हैं. यू नो, यू हैव टू रियली हैव दैट इन यू. अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट है. इसका मुझे बताएं, क्या आप सहाफ़ी होते हुए या सहाफ़त में एक बैकग्राउंड रखते हुए क्या आप किसी और प्रोफेशन में नहीं जा सकते? देखिए मेरा मैं तो बड़ा कंजर्वेटिव हूँ. मेरी सहाफ़त चूँकि सारी ट्रेनिंग कंजर्वेटिव सहाफ़त की हुई है, प्रिंट से इलेक्ट्रॉनिक में, तो मैं तो उसके बारे में बड़ा क्लियर हूँ. अगर आपने किसी और प्रोफेशन को ज्वाइन करना है ना, तो लॉक स्टॉक एंड बैरल ज्वाइन कीजिए, लेकिन इसको आप छोड़ दें एक दफा, छोड़ दें, दोबारा वापस नहीं आए. फिर ठीक, दोबारा वापस नहीं है, ये नहीं हो सकता. उसमें क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है, जिससे मुराद ये है कि आपने अपने सहाफती प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल किया वो जॉब लेने के लिए, और उसके बाद आपने इसको एज अ सेकंड प्रेफरेंस इस्तेमाल किया. आप ये कह रहे हैं कि कोई अपनी फील्ड स्विच करना चाहे तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर वो कम बैक करता है फील्ड में तो उसकी इंटेंट फिर क्लियर है कि वो ऑन ऑफ नहीं होना चाहिए. आई टोटली एग्री टू दैट. लेकिन सहाफत से अगर आप सियासतदान बन रहे हैं, व्हाट्स योर नेक्स्ट मूव देन? Really? डिप्लोमेट. वो कह रहे 7 जिंदगियां मिले तो मैं साथ ही रहूं. 7 जिंदगियां मिले तो आप साथ ही. हाँ, That's a passion. आपने मिस. If I get 7 lives, मैं तब भी जर्नलिस्ट बनूंगी. ये कहाँ है खरीदा? और आप हाँ, I'm happy with my profession. जर्नलिज्म अगर आपका पैशन ना हो तो जहाँ तक हम सब पहुँचे हैं ये तो आउट ऑफ क्वेश्चन है. अगर मुझे दूसरी जिंदगी में मौका मिले तो अगेन फाइटर पायलट या दूसरा मौका मिले. जन्म नहीं मैं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ दूसरा मौका मिले अगर. अच्छा, तो आप शुरू से फाइटर पायलट बनना चाहिए. हाँ, तो फिर मैं वापस. तो आप ISPR में आपने तो भी कहा ना, जरा राब्ता कराएं ना. बात कराएं भाई, एंकर पायलट भी बनने को तैयार है. ठीक है, इससे पहले SSG कमांडो भी ऑनररी भी तो बहुत लोग बने हैं ना, है ना. क्रिकेटर उठा के कोई वो उसको SSP बना दिया कभी किसी. नहीं, वो तो ऑनररी है ना. आप ऑनररी पायलट बनना चाहती हैं? नहीं, ऑनररी नहीं मैं कह रही हूँ. अब आजकल तो बहुत बन रहे हैं ना. तो ऑनररी है ना वो सारे. नहीं, ऑनररी SSP, ऑनररी फला ऑफिसर, ऑनररी फला ऑफिसर. मैं तो F-16 में बैठा हूँ ना, मैं तो F-16 चलाया हुआ है भाई. F-16 के आपने F-16 चलाया? हाँ, चलाना क्या भाई, मैंने क्या चलाना, मैं तो पीछे बैठा हुआ था, लेकिन आई वाज फिल्मिंग इट. बट आप कहते हैं मैं चलाया हुआ तो भाई चलाना ही होगा, को पायलट था ना. अब उसको मैं क्या कहूँ. और मेरे कॉकपिट में बैठा होना, कॉकपिट में बैठा होना एक ही बात है. को पायलट. अच्छा, ठीक है. तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? मेरा ख्याल है कि वंस इन अ लाइफ टाइम जब ये हुआ, तो इस वक्त प्रॉब्ली आई वाज the only or probably the second only civilian in the world to have sat in the F-16. Wow. Oh wow. और फिर अपने पे जोम भी होता है. सरगोदा एयरबेस से पढ़ा था, तो जोम भी होता है जी, मैं बड़ा फिट हूँ एंड ऑल दैट, but not knowing what it takes. तो पहले टेस्ट वेस्ट जो करते हैं ना, तो उसने कहा जी हाँ आप फिट हैं एंड ऑल दैट. फिर उन्होंने वो साइन भी करवा दिया अगर कोई हादसा हो गया वगैरह वगैरह. मैंने कहा हाँ, मैं तो इतनी एक्सरसाइज करता हूँ, इतनी जॉगिंग करता हूँ. वो जो उड़ाने वाला था ना असल में, तो उसने कहा सारे लाया था. मैंने कहा why is he being so cocky? लेकिन बाद में पता चला, फिर बैठ गया उसके अंदर, और मेरे पास वो छोटा हैंडी कैमरा था. And it really flew. It went up in the air. Oh, F-16. No, I thought कि आप शायद no, I thought कि आप पार्क के अंदर आपने पार्क्ड एयरक्राफ्ट के अंदर आप नहीं पूरी डॉक्यूमेंट्री. तो ये नहर वाले पुल के पास खरीदा करी कि बस आप जहाज खड़ा हुआ था, बैठ गए उसके अंदर. वो फिर टैक्सी किया और वो बाकायदा मैंने डॉक्यूमेंट्री बनाई. तो मैं पीछे बैठा हूँ सारा और उसको फिल्म कर रहा हूँ. तो फिर उसने कहा जी इट्स अ साइलेंट कॉकपिट, कोई आवाज़ नहीं आती और ठंडा. और मेरी जेब में उन्होंने लिफाफे भी डाल दिए. कहा जी बहुत महंगा एयरक्राफ्ट है, इसमें आपने थ्रो अप नहीं करना. मैंने कहा थ्रो अप यार, क्या ये थ्रो अप करूँगा, मैं बड़ा फिट हूँ. क्या उसने कहा सर कि वी टेकिंग ऑफ. तो टेक ऑफ किया. अब मैं फिल्म बना रही हूँ अपने छोटे कैमरे से. कोई डोमेस्टिक एयरलाइन में मैं गया. और आप बैठे भी यूं होते, बिकॉज़ आई एम काइंड टॉल, सो वो यूं बैठे हुए होते, तो इस तरीके से. अच्छा, उससे पहले उन्होंने मुझे बताया कि अगर ये कुछ हो जाए तो आपने ये बटन दबाना है. तो फिर अब मैंने कहा यार इस तरह मुझे नीचे ले आना, इस तरह बटन ना दबाओ मुझे रिजेक्ट करने. अच्छा, खैर, एंड देन ही सेज दैट सर वी आर गोइंग वर्टिकल नाउ. ओके.
अच्छा वर्टिकल का मुझे मैनूवरिंग हुई ये नहीं कहिएगा सर। मैं सुनो तो सही ना, मैंने कहा जी वर्टिकल का मुझे पता है, मुझे क्या पता है F-16 में वर्टिकल का क्या मतलब है। एंड आई हैव इट ऑन कैमरा, नीचे शूट करते, इट जस्ट गोज लाइक दिस एंड जो मेरे हाथ से अंदर कैमरा इधर उधर एंड देयर क्लाउड्स आर कमिंग आउट टू मी लाइक दिस एंड आई नो व्हाट इज हैपनिंग। आज जब वो स्टेबल हुआ तो फिर उसने कहा सर के हम रोल कर रहे हैं। उसने मुझे 3 रोल करवाए, मेरा तो क्रीम रोल बन गया। मैनूवरिंग हो रही थी। हाँ वाओ। और उसने तो सब आपके शोज देखे हुए होंगे मेरा ख्याल है। उसने कहा आज जी मौका है साढ़े नहीं उसने जब नोट किया, जब मैंने कहा था मैं बड़ा फिट हूँ, वो यूं सर हिला रहा था। एक उसने मैनूवर और किया और उसके बाद आपकी बस हो गई। मैंने कहा मुझे अब वापस इतना क्यों उसने आपके साथ ये जुल्म किया है? क्यों घुमाया है? अभी हमने सिर्फ 3G पुल किया है, अभी 5G पे जाना है। अभी 1G is the equivalent of your body weight, right? I was sweating and I just felt so weak. क्योंकि ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे। So this was my experience. So you never shared that story ever and didn't? नहीं, we did a documentary on it. It's there as part of the record. Whole documentary हमने उसकी। I would love to see that video you made. वो कैमरा तो फिर कहीं चला ही गया ना। नहीं, आपने वो पैरों में जो कांपे टांग रही थी, आपने उनकी वीडियो देखनी थी, क्या करना था? तो वो नीचे से खैर सारा वो वाली थोड़ी दिखाएंगे, उससे पहले वाली दिखाएंगे। मतलब आपको फिर No, scared to na. I was in the sort of the best aircraft at that time. Of course, flown by can get scared the to world's death best in pilots. that kind of a situation. But the point is कि वो जो pressure है, and I got a shield which I have it in my study, 9G की. उसने कहा सर हमने वैसे ही आपको दे दिया, ये 9G का अगर आप जैसे बंदे के ऊपर 9G पड़े ना, आपके कॉलर बोन्स टूट जाएंगी। So आप इमेजिन कर सकते हैं कि हमारे जो फाइटर पायलट्स एक्चुअली फ्लाई करते हैं। Exceptional. That's right. आपका क्या एक्सपीरियंस है जो लाइफ टाइम Other when you put somebody in the spotlight तो आपको बिल्कुल भूल जाता है कि आपके एक्सपीरियंसेस क्या हैं। But yes, there have been so many. कुछ एडवेंचरस कोई बात, कोई लाइफ में कोई बड़ा एडवेंचर। In the meantime मैं उसको रिकॉल कर लूं। नहीं कोई बड़ा एडवेंचर लाइफ में किया हो, छलांग कहीं लगाई हो कोई? प्रोफेशनल तो खैर नहीं, प्रोफेशनल तो खैर नहीं, but I did skydiving. तो I had हवाई से। So it was always on my to-do checklist कि ये चीज़ मैंने करनी है। Skydiving, then एक्चुअली ये जो भी टाइटन हमारा जो सबमरीन सबमर्ज हुई है, सो यूएस में पैसिफिक ओशन में इसी तरह आपको लेके जाते हैं एटलीस्ट 200 फीट डाउन। तो ये मेरा पैशन था ऑलवेज। सबमरीन हाँ वो तो ज़रा है, वो मैंने भी एक्सपीरियंस किया है। आपने वो किया और क्या किया है साथ में? स्काई डाइविंग की। तो मेरा एग्जैक्टली वो एक्सपीरियंस था जो तलत हुसैन साहब का था। वहाँ पर भी ऐसे करते हैं, आपसे ले लेते हैं $400 आपसे ले लेते हैं। सो आप तो उस वक्त ओवरसीज पाकिस्तानी आपको जानते थे? अपनी जेब से पैसा दिया। नहीं मैं वैसे जब आपने स्काई डाइव किया अपनी जेब से $400 दिया था नहीं और अपनी मौत के परवाने पे वैसे ये लेट मी वो आपको बताते नहीं है। क्या वहाँ किसी को उस वक्त की पता था कि आप एंकर हैं? नहीं पता। हवाई मैंने इसलिए आपने स्मूथ लैंडिंग कर ली? नहीं, दैट वाज नॉट स्मूथ एट ऑल। अच्छा वो एग्जैक्टली यही होता है। अच्छा वो आपसे पेमेंट पहले ले लेते हैं, एडवांस में ले लेते हैं, एंड देन दे टेक यू टू दैट एस्टैब्लिशमेंट और वहाँ जाके आपको वो सारा ब्रीफिंग वगैरह दिखाते हैं, जिसमें एग्जैक्टली एक क्लॉज होती है कि कोई हादसा हो गया, आपका पैराशूट नहीं खुला, उसका हुक मिसप्लेस हो, कुछ भी हो गया, आपको हार्ट अटैक हो गया जंप करते हुए एयरक्राफ्ट से, तो वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। मैंने कहा लो $400 ले लेने। अच्छा ये बड़ा कमाल है, ये कमाल है। तलत साहब F-16 की कहानी सुना के रिलैक्स बैठे हुए आप तकरीबन बता दीजिए, लेकिन कोई तीसरा गेस्ट है मेरा जो आहिस्ता आहिस्ता सोच रहा है कि अच्छा मुझे क्या बताना होगा। मेरा तो है मैं हमेशा क्या एक है ही बात बताएं। मेरा बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस और मुश्किल एक्सपीरियंस सियाचिन का है। सियाचिन जाके जो मैंने शो किया था वो एक ऐसी चीज़ है जो मैं नहीं भूल सकती कभी भी। क्या उसमें एडवेंचर? देखें आपको लेकर जा रहे हैं 11 तक तो आप आराम से पहुंच जाते हैं, वहाँ तक तो आप जीप स्वीप्स में चले गए हैं, फिर आपको रात को ठहरना पड़ा क्योंकि मौसम ख़राब है, आप ऊपर नहीं जा सकते हैं। फिर आप जब भी जो उनका पोस्ट है मैक्सिमम हाइट पे जहाँ तक आप जा सकते हैं वहाँ गए, उससे आगे आपने पैदल चल के जाना है। ऑक्सीजन कम है, हाइट ज़्यादा है, सो आई वॉज एट 17,000 फीट। वहाँ पे सांस नहीं आ रहा, माइक हाथ में है, शो कर रहे हैं, बोला नहीं जा रहा है, एंड आई कांट ब्रीथ, यू नो, इंट्रो दे रहे हैं और वो आई थिंक टीवी पे भी ऑन एयर पता चल रहा है कि सांस फूला हुआ है, आवाज़ नहीं निकल रही। जो सख्त सर्दी और जो हवा वो ऐसे आपको चीरती भी जाती है, आपको लगता है आपकी स्किन जो है वो वाला एक्सपीरियंस आई कांट फॉरगेट। वहाँ पे जो फौजी हैं उनको सलाम है ऑनेस्टली, लाइक उनको इग्लूज में मैंने देखा, उनको हमने कवर किया प्रॉपर, वी हैड अ रियली ग्रेट शो, बट दैट इज वन लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। और इसमें है ये भी कि अगर आप को अंदाज़ा नहीं है ना कि ऑक्सीजन कितनी कम है, तो आप अपने मस्ती में
आप चलना शुरू कर देते you realize 3 steps later you're just going. और तो हर कदम जो है ना आपको कहते हैं तहम्मुल के साथ एग्जैक्टली आपको बचाना है, ऑक्सीजन बचानी है and we're not used to it. तो आप आराम से चल के वहाँ पे जा रहे हैं and then suddenly you realize you can't talk. हाँ, ये हुआ ना, ये मेरे साथ जो टीम में बाकी सारे मेल मेंबर्स थे, कैमरामैन थे हमारे, प्रोड्यूसर्स थे, ये उनके साथ हुआ। हम तो कहते हैं भाग किधर यार, कैमरा लगा यार, स्टार्ट करना जरा। नहीं, वहाँ पे सबकी हालत ऐसी हो गई थी कि सबको सांस लेने में मुश्किल हो रहा था। तो फिर हम बैठते थे थोड़े टाइम के लिए, सांस बहाल होता था, फिर अगला चंक वैसे हमारी मिलिट्री जो है वो एक तो सारे बैटल हार्डन भी है, वो ऑल वेदर आर्मी है, जो पाकिस्तान की आर्मी का एक तुर्रा इम्तियाज़ है ना। बिकॉज अगर मैं क्योंकि पूरे पाकिस्तान में इनको डिफरेंट एरियाज़ में कवर कर चुका हूँ, तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि जब आप बलूचिस्तान की और सिंध की गर्मी में इनको उस यूनिफॉर्म में देखते हैं और डेजर्ट्स के ऊपर, और वो जो एक एनवायरनमेंट, फिर आप माइनस टेम्परेचर सियाचिन में देखते हैं, आप फिर बॉर्डर्स पे डिफरेंट वेदर्स में, ये बड़ी कमाल बात है। और ये बहुत मुश्किल होता है कि आपको किसी दुनिया की आर्मी इतने वेदर्स में जो है वो ऑपरेट कर सके। और सबसे बड़ी चीज़ ये भी है कि आप देखें, मैं अभी PMA का जो शो करके आया था, अब ये सारे जो कैडेट्स हैं ये फॉरेन वॉर जोन में चले जाएंगे। पाकिस्तान मतलब ऑब्वियसली ईस्टर्न वेस्टर्न दोनों ही डिस्टर्ब है। सो दुनिया की आर्मी में लोग जब कैडेट्स बनते हैं तो उनको 5-5, 10-10 साल बाद किसी ऐसी वॉर जोन में जाना पड़ता है जहाँ पर उनका रियल टेस्ट आता है, उस पर एरियल सपोर्ट, उनके पास जो इक्विपमेंट होता है, बड़ी बात है ये, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की आर्मी बड़े मुश्किल हालात में काम कर रही है। टुवर्ड्स द वेरी एंड, अब मेरे व्यूवर्स के लिए, अपने व्यूवर्स के लिए ईद पर क्या पैगाम देना चाहती हैं आप? सिर्फ एंजॉय करें ईद को, खुश रहें, खुशियाँ बांटें, दैट्स इट। एंजॉय करिए, गोश्त बांटे ना मेरा। हाँ, मैं भी यही कहने लगी थी, दो खुशियों के साथ एक रोटी भी डालें के खुशियाँ मिलती हैं। सो या मैं भी ये कहने लगी थी कि बिल्कुल कुर्बानी करें और दिल खोल के करें, लेकिन बकरा अपना है, साथ पेट भी अपना है, खाते हुए ये जरूर याद रखिएगा। ठीक, चलो साहब, योर मैसेज हो। नहीं, मेरा तो खैर क्या पैगाम होगा, हर कोई पैगाम ही दे रहा होता है। मैंने क्या पैगाम देना, बस ये है कि एक तो शुक्रिया आपका, आपने हमें दावत दी और मुझे आपने पूरा सोफा दिया। सर वो ये एक साजिश के तहत आदिल आप नहीं थे ना, तलत साहब ने आते का मेरे साथ और कौन बैठा हुआ है यहाँ, हमने का कोई नहीं, फिर पूरा सोफा मेरा है। कुर्सी और सोफे की लड़ाई आ रही पूरा सोफा मेरा सारी लड़ाई कुर्सी और सोफे। अभी तो ये साइड पे बैठे ना, ये फिर दरमियान में होके बैठ गए यूं करके। वो टांगे समेटना भी एक आर्ट है भाई शो के अंदर, आप देखें अनडाउटेडली, और आपकी तो माशाल्लाह। हाँ वही ना। तो ये है कि मेरे ख्याल में बांटे ज़्यादा, रखें कम। ये वैसे भी होना चाहिए, लेकिन ईद पर तो लोगों की ज़रूरियात बहुत ज़्यादा है। महंगा बकरा आपने ख़रीद लिया, लेकिन उसको बांट दें। तलत हुसैन साहब, थैंक यू सो मच। गरीदा फारूकी साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया। सादिया, आपका बहुत शुक्रिया। सो मैसेज बस यही है कि अपने अतराफ़ में अपने जो आपके रिश्तेदार हैं, वो भी जो कमज़ोर हैं उनका ज़्यादा ख्याल रखें, और जो पाकिस्तान में हमारे गरीब मुस्तहिक पाकिस्तानी भाई हैं उनका ख़ास ख्याल रखें इस ईद पर बिलखुसूस, क्योंकि पाकिस्तान मुश्किल हालात से गुजर रहा है और इन मुश्किल हालात में हम सबको एक दूसरे का बाजू बनना है। आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।